ओ श्राद्ध के नियम। यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो मनमानी से करें, और यदि पितरों की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो नियमों का पालन करें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया श्राद्ध फल निष्फल रहेगा। चने का प्रयोग बिल्कुल न करें, यानी बेसन का कोई भी व्यंजन जैसे भजिया, बेसन, चक्की सेव आदि न परोसें। केवल 1, 3 या 5 ब्राह्मण ही बुलाएं। अधिक ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्राद्ध भोक्ता का संतुष्ट होना आवश्यक है। यदि अधिक ब्राह्मण हुए और कोई भी असंतुष्ट रहा तो श्राद्ध निष्फल हो जाएगा। पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है। कुतुब मुहूर्त, दोपहर के बाद कुल 24 मिनट का समय। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल दिया है। असमय में दिया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुंचता। सायकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। तिल श्राद्ध की जगह पर तिल बिखेर देने से वह स्थान शुद्ध व पवित्र हो जाता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृ कार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह व जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। काला उड़द, तिल, जौ, सावा चावल, गेहूं, दूध के बने सभी पदार्थ, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माने जाते हैं। कोदो चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेटी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मोलसिरी, लाल व काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प। इन पुष्पों को देखकर पितृगण निराश होकर लौट जाते हैं। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, जो योगी, वैष्णव, वेद पुराण का ज्ञाता, विद्याशील व 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला व शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाले व मुर्दा जलाने वाले को ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को आदर से बैठाकर पैर धोना चाहिए। श्राद्धकर्ता के हाथ में पवित्री कुशा से बनाई गई अंगूठी धारण किए रहे। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सकें तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि इतना भी न कर सकें तो कम से कम 2 ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर के दान से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। यदि कुछ भी न बन सके तो केवल घास ले आकर पितरों की तृप्ति के निमित्त से गौ को अर्पित करें या जल और तिल से पितरों का तर्पण करें। यदि पत्नी रजस्वला है तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करें। तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसा बना है यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितृ अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने व कराने वाले को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है।
श्राद्ध कर्म में ताम्रपत्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल सब्जी काटने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे और कांसे के बर्तन उत्तम माने जाते हैं। इन बर्तनों के अभाव में पत्तलों में भोजन कराना चाहिए, किंतु केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि वेदव्यास ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्राद्ध के अंत में पितृरूपेण ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगना चाहिए, अर्थात पितृगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन और वैभव हो। जय भोलेनाथ। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।